होने वाले वार्षिक परमोत्सव में हमें आने का सौभाग्य नहीं मिला, हम कहीं चले गए, कोई भी कारण रहा, तो जहां भी रहेंगे वहां करेंगे क्या? क्योंकि हम कम से कम वर्ष में एक बार, जैसे मान लो दिवाली आती है, होली आती है, अपने घर में रहेंगे तो भी मनाएंगे, मामा के वहां रहेंगे तो भी मनाएंगे, विदेश में रहेंगे, प्रदेश में भी रहेंगे तो भी होली तो मनाएंगे, जो स्कूल कॉलेज की छुट्टी में आके मनाएंगे। तो ऐसे ही मान लो कि हम यहाँ सुंदर साथ तो है, मान लो अपने गांव के वार्षिक परमोत्सव में हम शामिल नहीं हो सकते, लेकिन कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और हम किसी कारण से बाहर हैं, तो वहां क्या करेंगे? वार्षिक उत्सव करेंगे या छोड़ देंगे? जो तो गांव वाले कर लेंगे। तो ये वार्षिक उत्सव गांव वालों का नहीं है, ना ही केवल लाड़ी बजा के है, ना सिर्फ व्यक्तिगत है। अभी हमने भजन जो कीर्तन गाया, क्या गाया हमने? देख तो निस्बत, उसी पर चर्चा करेंगे इसमें। तो हमने निस्बत का प्रकरण खिलवत ग्रंथ है वाणी में, 14 ग्रंथों में से एक, और 9 नंबर का प्रकरण की पहली चौपाई। तो हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। कीर्ति कहूँ महर महबूब की, जो रूहे देखो सहुर कारा, श्री महामत कहे महर अलेखे, जो देखो रूह की नजारा, जो देखो रूह की नजारा। निस्बत का प्रकरण। देख तू निस्बत अपनी, अक्षरातीत राज्य महाराज। आज के वार्षिक परमोत्सव में हम सब सुंदर साथ को ये कह रहे कि हे सुंदर साथ जी, तू अपनी निस्बत देख। निस्बत का अर्थ है संबंध, सगाई। ये शब्द जो निस्बत इसमें लिखा हुआ है वो उर्दू शब्द है, हम अपनी भाषा में उसको कहें तो संबंध, अर्थात राज्य और हमारा संबंध क्या है। जब तक संबंध का पता नहीं लगेगा तब तक हम कोई व्यवहार करेंगे। मान अभी गांव में से या किसी गांव में से हम निकल रहे हैं, गली में से, लेकिन उस गली उस गांव में हमारा कोई संबंधी है ही नहीं, ना मामा ना फुआ ना कोई नहीं है, तो हम वहां रुकेंगे नहीं। और मान लो उस गांव में हमारा कोई फुआ है, भले घर में ताला लगा हुआ है, फिर हम थोड़ी देर रुकेंगे, पूछेंगे, क्योंकि हमारा संबंध है ना, संबंध का पता लग गया कि हमारा घर का संबंध। ऐसे ही यहाँ राज्य हमें कह रहे हैं कि देख तू निस्बत अपनी, हे सुंदर साथ अपनी आत्मा से पूछो। ये शरीर का संबंध हम नहीं बोल रहे, हमारे भीतर जो आत्मा है उससे पूछ रहे हैं कि राज्य हमारा संबंध क्या है। और फिर आगे के चरण में, मेरी रूह तो आँखा, किसकी रूह? रूह मतलब आत्मा। राज्य स्वयं कह रहे कि हे मेरी आत्मा। अब जब राज्य ने मेरी ऐसा बोल दिया तो हम और किसी की हो ही नहीं सकते। यदि इसमें बोल कि आत्मा तो आंखें खोल, तो वो किसी की भी हो जाएगी। लेकिन राज्य ने ये शब्द लिखा कि मेरी रूह तो देख, तो निस्बत देख, तेरा मेरा संबंध क्या है। हमें कह रहे हैं यहाँ का इस वार्षिक परमोत्सव का। तो आज यही हम जिसका वार्षिक परमोत्सव, जिसके नाम का ध्वजारोहण करेंगे, तो आखिर इसमें करना क्या है? लकड़ी पे कपड़ा लगाया, तो पंजा लिख दिया, प्रणाम जी लिख दिया, श्री साहब जी लिख दिया, और जमीन में गाड़ दिया। इतने मात्र से हम अपनी धर्म रक्षा कर लेंगे? या फिर हम 500,000 लोग मिल करके सेवा पूजा करके ये करके और काम धाम करके और जो 1 साल के लिए खत्म कर देंगे? इससे भी नहीं होगा। ये हमारा धर्म है। इस दुनिया में जब तक हम आए तो ये झंडा भले इसके जो डंडे के ऊपर खड़ा हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाल में झुके नहीं। और कोई झुकाने की कोशिश करे तो झुकने भी ना पाए। एक देश के झंडे के लिए यदि हमारे गांव में कोई मिलिट्री में, आर्मी में कोई हमारा भाई हो, तो उनको पूछो। हमें तो यहाँ अभी देखो टेंट के नीचे और इसमें नीचे गद्दे बिछा के बैठे हैं, लेकिन हिमालय की पहाड़ों में
वहां गुफाओं में, जहां -40 डिग्री, -40 डिग्री का, जैसे अभी जो इसमें जो मेरा बड़ा भाई है वो आर्मी में, वो बोलते हैं कि हम गर्म पानी उबाल करके बाथरूम के लिए ले जाते हैं, शीशे में भर के ले जाते हैं और रखते हैं, उतने में बर्फ बन जाता है। उकड़े हुए पानी ले जाओ अंतर मेको बाथरूम को એટલામાં આવી ઠંડમાં દેશની રક્ષા કરે, પોતાની પ્રાણોની પરવા કરે, એક મિટ્ટીની રક્ષા કરવા માટે આટલું જોશ કરી હોય, રાજ્ય આપણા સ્વયંના રાજ્ય મહારાજ પધારે એમના ધ્વજની રક્ષા કરવા માટે। तो इस वार्षिकोत्सव में हमें करना क्या है? इस एक दिन में 1 घंटे 4-5 घंटे के कार्यक्रम में वो करना है जो आने वाले 364 दिन कर सकते। आज करके छोड़ मत देना कि हमारा वार्षिक पर्वोत्सव हो गया है, अब हम 2025 में देखेंगे। यदि कोई नियम लागतो कि हमारो कार्यक्रम થાય હાલ તમે છે હમાર 12 મહિના કઈ કરવાનું તો એમ આપણો ખાવાનું નહીં થઈ ગયું 12 મહિના થી ખાવાનું બરાબર ને। તો જેવી રીતે અહીંયાથી ગયા પછી સાંજ સવાર બપોર ભોજન પણ કરીએ, દુનિયાનું કામ કર પડીએ, તો વાર્ષિક પરમોત્સવમાં यदि કોઈ હમે ભૂલી ગયા, राज्य ने भूली गया हो तो राज्य ने स्मरण करवानो, पुनः संकल्प करवानो। हमणा गई काले हमणे पूर्णिमा હતી, गई काले कार्तिक मास में, तो ये पन्ना जी में थयो परिक्रमा करी। पन्ना जी में जो यहाँ से सुंदर साथ गए थे, देश विदेश से सब जगह सुंदर साथ गए, सब लोगों ने सब सुंदर परिक्रमा। किसकी परिक्रमा की? उस परिक्रमा का नाम क्या है? सब जानते हैं? बोलिए। एकला बोलो भाई, आ कार्यक्रम में मन एकला बोलाना बोलाय बदान मळी बोलવાનો છે। तो जे पन्नाजी में कार्तिक मास ની જે પૂર્ણિમા પૂનમ હોય તો એને શું કહેવામાં આવે? પૃથ્વી પરિક્રમા। બોલો શું નામ છે એનું? પૃથ્વી પરિક્રમા। અને બધા સુંદર સાથ પરિક્રમા કોની કરે? પૃથ્વી ની કરે, રાજ્ય ની કરે? રાજ્ય। આ નામ પાડ્યું પૃથ્વી પરિક્રમા। करे राज्य की परिक्रमा, घुमट जी, बंगला जी, चोपड़ा जी, खिजड़ा जी, बाजूराज मंदिर के अकोले पहाड़ 10 किलोमीटर फरे परिक्रमा। पन्ना जी में राज्य की परिक्रमा, ज्યાં राज्यના ચરણ કમલ પડ્યા હોય ત્યાંની પરિક્રમા કરે, પણ નામ શું કે? हम सुंदर साथ हैं, हम परम धाम से आए हैं, देख तू निस्बत अपनी, हमारी निस्बत राज्य से है कि ये हमारे आत्मा का प्रियतम है और मैं प्रियतमा हूं। तो हम परिक्रमा राज्य की तरफ, राज्य धाम में बैठे हुए, वो धाम हमारा पन्ना है, तो धाम परिक्रमा करना। पन्ना जी हमारा निजानंद संप्रदाय का धाम है, जहां राज्य बैठे वो धाम है। राज्य आज हमारे सामने यही साक्षात राज्य है, ये बैठे हुए, तो ये लाड़ी बलिया का यही स्थान, ये मंच, ये घर, ये गांव, ये क्या हमारे लिए? आप पन्ना जी में परिक्रमा करो वही लाभ मिलेगा, और आप यहीं पे अभी समय परिक्रमा करो यही लाभ मिलेगा। एक कण भी अंतर आएगा, एक कण अंतर, यदि एक कण भर भी अंतर आ जाए, कोई ऐसा माने कि यहाँ राज्य विराजमान है, उसकी परिक्रमा करने से फल कम मिलता है और वहां से करने ज्यादा मिलता है, फिर ये वाणी झूठी। कोई अंतर नहीं, माना इसे लाइट है। आप उसको वायर को छिल के हाथ लगाओ, कितना कण लगेगा? कितना कण लगेगा? और पन्ना जी में कोई लाइट जल रही, वहां जाकर हाथ लगाओ, वही करंट झटका मारेगा। जब ये जड़ है, निर्जीव है, वो बिजली हमें बराबर झटके दे रही है, तो शाश्वत हमारे जो अनादिकाल का जो राज्य महाराज का संबंध है, प्रेम है, ज्ञान है, शोभा है, बल है, कोमलता है, सब कुछ
राज्य वही नहीं। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं और कई बार जैसे कार्यक्रम हुआ तो हमें एक चौपाई याद आती है, जहाँ एक बार राज्य विराजमान हो जाते हैं, जिस मंच पे, जिस घर पे जहाँ राज्य विराजमान होके जहाँ एक बार ध्वज लग जाता है, तो वो घर, वो मोहल्ला, वो फड़िया, वो गांव, चाहे वो जिला या कोई भी स्थान हो, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए? तीर्थ स्थान बन जाता है। हम सुंदर साथ के लिए क्या बन जाता है वो? तीर्थ स्थान। इसलिए जब राज्य का दरबार, जहाँ राज्य बैठे हुए हैं, तो अब हमें दुनिया में किसी भी तीर्थ में जाने की हमें आवश्यकता, चाहे कोई 33 करोड़ हो, 33 के बदले 66 करोड़ बन जाए, साक्षात आ जाए, पर हमारे राज्य जहाँ बैठे वही हमारे लिए धाम है और वही हमारे लिए तीर्थ है। तो ये मंच भी हमारा गांव भी, तो यही मान के इसकी भी आप यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा का सीधा सा परि, ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं, दोनों मिलके बना हुआ है। परि शब्द अलग है, क्रमा परितः, परि मतलब चारों घूमना, और क्रम का अर्थ है कि एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप घूमना। जैसे परिक्रमा करो तो आप हाथ की तरह नहीं था परिक्रमा, तो हाथ आडो ओढ़ जाए, एम परिक्रमा नहीं था, सीधो एम गोल जाओ पड़े, चारों तरफ जाओ ना, पर स्टेप बाय स्टेप जाओ, एनो कहेवाय परिक्रमा। लेकिन એને ગોળ ફરવા માટે વચમાં કંઈક જોઈએ, वच्चे कोई हो तो परिक्रमा થાય, मतलब एक बिंदु, एक सेंटर होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी परिक्रमा के बीच में सेंटर में कौन है? राज्य। और जहां राज्य है वही धाम है। जैसे इन्होंने भाइयों ने म्यूजिक जो बजाया, जब भजन नहीं शुरू किया, हम पीछे खड़े थे, तो म्यूजिक बजाया तो मुझे ऐसा लगा म्यूजिक सुन करके, क्योंकि हमें संगीत का ज्ञान है नहीं, तो हमें समझ कर लिया। उधर राज्य की कृपा से, सब सुंदर साथ के प्यार से हमें कोई राज्य के सामने बिठा देता है, तो मुझे लगा कि भजन गाएंगे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, ऐसा म्यूजिक था। तो फिर जब आवाज सुनी तो लगा कि देख तू निस्बत अपनी मेरे लोग की, शब्द कोई से भी है, सब राज्य के दिल की बात है। तो धाम कहाँ है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। राज्य महाराज को हम कहते हैं कि हे राज्य महाराज, जो तुम्हारा अर्श, जो तुम्हारा परम धाम है, वो कौन है? मेरा दिल है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। इसका अर्थ देखिए, तुम्हारा जो परम धाम राज्य, जिस परम धाम में आप बैठते हो, विराजमान करते हो, वो कौन है? मेरा दिल है। तो आज हम जितने सुंदर साथ यहाँ आए हैं, सब यही मान के चले कि इस वार्षिक परमोत्सव में हमारे आत्मा के प्रियतम श्री राज्य महाराज हमारे दिल में विराजमान। ये जो ध्वज है, जाहिर रूप से ध्वज जिसके घर पे, जहाँ मंदिर पे हम उसको लगाएंगे, वो तो वहां तो फहराएगा ही, लेकिन प्रत्येक सुंदर साथ ये जो ध्वज है लाल कलर का, ये क्यों लाल कलर का रखा है? खड़ोते की वाणी पढ़ना, रंग लाल ऐसा करके इसमें आया। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। तो राज्य के साथ हमारा संबंध हो, मानो संसार में है, परिवार में है, तो हमारा माता पिता के साथ संबंध है, बहन के साथ संबंध है, भाई के साथ संबंध, हम भाई, माता, पिता, मित्र, कोई, फुआ, दादा, पड़ोसी, अनेक प्रकार के संबंध है। ऐसे ही राज्य हमारे भाई नहीं है, राज्य हमारे पिता नहीं है, राज्य हमारी माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है, कोई न फुआ, कोई नहीं है, सिर्फ एक ही संबंध है हमारा। क्या संबंध है? प्रेम। बस, और कोई संबंध नहीं है। उस प्रेम का संबंध है ऐसा बताने के लिए हम लाल रंग का ध्वज लगाते हैं कि जो हमारे घर में विराजमान है वो हमारी आत्मा का प्रियतम है, वो मेरा भाई, दादा, कोई है नहीं। इसलिए लाल कलर का ध्वज पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम निजानंद संप्रदाय वाले जो लाल कलर का ध्वज लगाते हैं, इसका एक ही अर्थ होता है कि जो हमारे दिल में और जो हमारे घर में सिंहासन पर है वो हमारी आत्मा का प्रियतम है, न वो हमारा मालिक है, न हम इसके दास हैं, न हमारी, जैसे वो लोग करते हैं ना 9 प्रकार की भक्ति, ऐसे हम नहीं करते। हम एक ही प्रकार की भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति बस। और प्रेम भक्ति में भी जो हमारा संबंध क्या है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, तुम दुल्हा
मैं दुल्हन अपने गांव नाम શું છે गांव रिंगोल और जो ये लाडी वाला खड़े जनकाई लाडी वाला નો પર પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ નામ નો ફળિયાનું જે નામ લખેલું છે એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરે लाडी वाला तो उसमें वरिया में से इया निकाल देते हैं अंतिम में लाडी वर इया हटा दिया तो बचे लाडी वर यही बचा ना दुल्हा दुल्हन बोलो लाडा लाडी बोलो पर आई लाडी वर तुम दुल्हा मैं दुल्हन भाई हमें लाडी तबे लाडा ये था ना अपनी भाषा में हो गई है अपनी भाषा में ज्यादा ना हम उसमें अर्जी में बोलते हैं ना तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जाऊंगा और कोई संबंध मेरा आपसे है ही नहीं सिर्फ एक ही बात है कि मैं दुल्हन हूँ तुम दुल्हा और दुल्हा और दुल्हन में मात्र प्रेम का संबंध हो सकता है भाई बहन का संबंध नहीं हो सकता है माता पिता का संबंध नहीं हो सकता मित्र का संबंध नहीं हो सकता पड़ोसी का संबंध नहीं हो सकता एक संबंध मात्र प्रेम का और उस प्रेम के हम अपने संसार में जिससे हमारी सगाई होती है वो दुल्हन अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ जाती है तो वो किस संबंध से आती है प्रेम का संबंध से आती है इसलिए तो दुनिया वाले भी बोलते हैं सब सो ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सगाई मतलब सबसे दुनिया में जितने संबंध है सबसे ऊंचा संबंध है तो एकमात्र प्रेम का और वही प्रेम का संबंध हमारा अनादिकाल से राज्य से था अभी भी है और आगे भी रहेगा लेकिन इस दुनिया में हम भूल गए हैं तो इसको याद दिलाने के लिए राज्य वाणी के माध्यम से क्या करें देख तू निस्बत अपनी उठो जागो सोचो और देखो कि तुम्हारा संबंध क्या है तो हमें पता लग गया कि राज्य और हमारा संबंध प्रेम है और वो हमें दुनिया को बता इसलिए जब भी कोई अपने धर्म की बात आए निजानंद संप्रदाय की बात आए ये जो सेवा है जो आप हम और उसमें सब मिल करके जो सेवा कर रहे हैं ये सेवा सिर्फ इस दुनिया में ही कर सकते हैं जब तक ये पंचभौतिक तन है जब तक ये दुनिया है ये सब है गांव से है तब तक हम ये सेवा कर सकते हैं और यही हमें सेवा करनी चाहिए नहीं तो हम बीतक पढ़ते हैं बीतक में श्री महाराज ठाकुर जब नौकरी करते हैं कला जी के वहां जामनगर में तो जितना पगार होता है तनख्वाह सैलरी वो सारी सैलरी लाके जमा कर देते हैं घर पे ना माता पिता को देते हैं ना भाई को ना पत्नी को किसी को नहीं देते हैं तो वो एक शब्द उसमें लिखते हैं कि लूट होए करनी कि सुंदर साथ जी इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ की सेवा करने की लूट करनी हो तो यही कर लो परम धाम में मौका मिलेगा नहीं यहाँ कर सकते हो तो वो सेवा का हम यहाँ कर रहे हैं और हम तन से मन से धन से वचन से कर्म से हर प्रकार से सेवा करें यहाँ के चर्चा हम सुना रहे हैं ये भी सेवा है आप सुन रहे हैं ये भी सेवा है और इसको सुनाने और सुनने की सेवा में यदि कोई टेंट लगा रहा है कोई कुछ बिछा रहा है कोई कुछ भी कर रहा है कोई घास उखाड़ रहा है कुछ भी साफ सफाई किया कुछ भी किया कोई यहाँ नहीं भी आया फिर उसने 1000 रुपए दे दिए 2000 कुछ भी दे दिया सब महान सेवा एक एक फूल की पंखुड़ी जितने भी इस ब्रह्मज्ञान महायज्ञ में परमोत्सव में कृष्ण साथ ने सेवा की परम धाम में राज्य महाराज मूल मिलावा में उस ब्रह्म सृष्टि को सबके सामने 12,000 के बीच में खड़े करके उसको बोलेंगे शाबाश तुम दूर थे किसी भी परिस्थिति में थे तुम गरीब थे ऐसे थे वैसे थे घर में पैसा नहीं था खाने का कुछ भी नहीं था फिर भी तुमने अपने आत्मा के प्रियतम का निस्बत संबंध जान करके तुमने सेवा की शाबाश धन्यवाद धन्यवाद तो हम इस वार्षिक परमोत्सव में ये ध्वज है प्रेम का वो ध्वज हम जहां भी गाड़े
जब हमने स्थान निश्चित किया वो आप हम सब मिलके उसको गाड़ देंगे। इस ध्वज का सूक्ष्म रूप प्रत्येक सुंदरता जो हम यहाँ आए हैं अपने दिल में, जब तक ये ध्वज दिल में नहीं गड़ेगा तब तक कहीं भी नहीं गड़ेगा। तो ये इसलिए अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आना। हमने राज्य को ये नहीं कहा कि राज्य आप लाडीवरिया में आ जाओ, इस घर में विराम करो, उस घर में विराम करो। वाणी क्या कहा? दिल में आकर के विराम करो। तो राज्य महाराज दिल में बैठेंगे और ध्वज भी हम दिल में गाड़ेंगे और 24 घंटे। ऐसा नहीं सुबह शाम भूल गए हम। जैसे हम ब्रज में थे तो ब्रज में हमने वहां प्रेम का ध्वज अपने दिल में लिया था, तो 11 साल 52 दिन तक लगा था, कभी एक दिन भी हमने छुट्टी ली नहीं। वो जो प्रेम का ध्वज हमेशा लहराता रहा जब तक योग माया नहीं पहुंच गए। ऐसे जब हम यहाँ आए और जब तक चलो हम माया में फंसे हुए थे, कहीं दूर थे, हमें पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी पता लग गया कि राज्य में हमारा संबंध, हमारा निस्बत क्या है, बस ये पता लग गया प्रेम का संबंध है। तो इस ध्वज को अब ले लो। जैसे मान लो कि अपने परिवार के लड़के की शादी होनी है, लड़के ढूंढ रहे हैं, दोनों को पसंद भी आ गया, लेकिन जब तक सगाई नहीं होगी तब तक दोनों के मन में ये आ ही नहीं सकता कि वो मेरी पत्नी बनेगी, वो मेरा पति बनेगा। सगाई हो गई उसके बाद ही वो मन ही मन पति पत्नी का संबंध हो जाता, वो तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए हम शादी ब्याह करते हैं, और लेकिन मानसिक रूप से हो जाता है सगाई। तो ऐसे इस वाणी के माध्यम से हमें ये राज्य कह रहे हैं कि तुम पहचानो, अपना संबंध पहचानो, संबंध का पता लग जाएगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो एक प्रेम के सगाई के संबंध से हम संसार में जोड़ते हैं। वो दुल्हन अपना घर परिवार छोड़ के इस घर में आती है, जैसे पैर रखती है तुरंत उसका घर भी उसका, जमीन भी उसकी, वो भाई वो भी उसका। नहीं समझ में आया? माता पिता 25 साल खर्च करके लड़का बड़ा बनाते हैं, आते ही झपट लेती है। फिर तो अपन लागे लगन पहला माता पिता नो सामने तो पढ़ावो नो सामने। तो भाई ये छोकरो ले लीधो, छोकरा ने जमीन नहीं लीधी, ने लो दिमाग में गुले क्या एक संबंध, क्या संबंध? ऐसे ही हम जब परम धाम में प्रवेश करेंगे तो परम धाम में जो राज्य बैठे हैं वो तो दिल खोल के बैठे हैं, बोले मेरा नाम भी तुम ले लो, मेरा ज्ञान भी ले लो, प्रेम भी ले लो, सब इस वाणी में बोले कोई सिर लियो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण। कोई सुंदर साथ इस प्रेम को, इस ज्ञान को, इस जागने के ब्रह्मांड को, इस झंडे को कोई लो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण। हम सब सुंदर साथ के लिए कहा है, ना तो मेरे सिर जरूर है शब्द बल वतन। इंद्रावती कहती है कि जो परम धाम का शब्द है, जो ज्ञान, जो बल है, राज्य का प्रेम का बल है, वो जो परम धाम का पूरा खजाना है, कोई सुंदर साथ इस जागृत ब्रह्मांड में चाहे वार्षिक परमोत्सव कोई भी कार्यक्रम के माध्यम से लेना चाहता हो ले, नहीं तो राज्य ने मुझे दिया होगा। ये जो जागृत का ब्रह्मांड में हमें जो सेवा मिली है, इससे बड़ी सेवा इस प्रवचन को सुनने, सुनाने और वार्षिक परमोत्सव करने, ध्वजारोहण करने और इसके निमित्त का कोई कार्यक्रम करने, इससे बड़ी सेवा इस ब्रह्मांड में नहीं है। आप किसी की सेवा करो, आप चाहे ब्रह्मा विष्णु भगवान को बुला कर, साक्षात बुला करके खाना पीना खिलाओ, पूरे ब्रह्मांड को खाना पीना खिलाओ, अरे वो छोड़ के मात्र किसी जीव को श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बुलवा, यहाँ का भोग लगा हुआ एक प्रसाद, एक कण, एक चरणामृत, एक बूंद दे दो, तो भी इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। ध्यान रखना। और ये अवसर अब नहीं मिलेगा। अब जितना हमें मिल रहा है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं। हिंदी में बात चल रही, समझ में आ रही है? गुजराती साले तो साला तो समझा, गुजराती में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझ में आ रही सबको? किसी को नहीं आ रही हो तो गुजराती साला तो
गुजराती सालों तो बजा नहीं है भी नहीं एमपी है ना, हाँ, इसलिए MP है। गुजरात मिला जुला है, प्योर एमपी नहीं। नाम एमपी में है, लेकिन रीति रिवाज, भाषा और यदि हम अपने संबंध की बात करें और हम सुंदर साथ के नाते, तो ना हमें एमपी की बॉर्डर रोक सकती है, ना दुनिया की बॉर्डर रोक सकती है, क्योंकि हमारा दिल का संबंध है साथ। ना हम एमपी, ना गुजरात, ना ये भारत देश, ना ये ब्रह्मांड कोई। जब हमने अभी शुरुआत कर रहे थे, भाई हमारे तीसरे नंबर पे भाई बोल रहे थे, हाँ ये वाणी मेरे योगी न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के पार। हमने तो इस दुनिया के हद को भी नहीं माना, दुनिया की बॉर्डर को, इस ब्रह्मांड के बॉर्डर को नहीं माना। आप मेरा पुलिस वाला रोके ही नहीं, बॉर्डर ने कौन माना? जब हमने दुनिया की बॉर्डर को नहीं माना और सब कुछ छोड़ के, निराकार को भी छोड़ के, वो छोड़ो जो बेहद है, जो योग माया का ब्रह्मांड है, वो भी छोड़ के, अक्षरधाम उसको भी छोड़ के परे चलो। कोई बॉर्डर, एक प्रेम राज्य का आ गया तो दुनिया की ना तालुका की बॉर्डर, ना जिले के, राज्य के, देश की, ना ब्रह्मांड की बॉर्डर, कोई बॉर्डर हमें कोई रोक सकती नहीं। लेकिन कब नहीं रोकेगी? जब राज्य का प्रेम दिल में लेंगे तो, यदि नहीं लेंगे तो हर कोई रोकेगा, हर कोई रोकेगा। गाड़ी में लाइसेंस, बीमा, पोल्यूशन वाला और आरसी यदि ये है तो कोई नहीं रोकेगा, और नहीं है तो जगह जगह रोकेगा। आजकल आरटीओ पुलिस वाले कम हो गए, क्यों? कैमरे लगा दिए, कोई जरूरत नहीं पड़े। आपकी गाड़ी जा रही है, कैमरे में स्कैन कर लिया, कैमरा देखा, ओ इसका तो बीमा भरा हुआ नहीं है, सीधा घर पे आ गया, भरो बीमा। अब कोई रोक नहीं। ऐसे आप यहाँ से निकलो और आपसे बोलो कि मैंने ये ब्रह्मांड पार किया, ये लोग पार किया, ये पार किया, वो उधर योग माया के ब्रह्मांड में राज्य ने आरटीओ बिठा रखा हो, ध्यान रखना। राज्य का आरटीओ भी है। हाँ, जैसे आप निराकार के पार, जैसे निराकार का अंधारा पार किया और योग माया के ब्रह्मांड में उजाले में जैसे ही पैर वहां रखा, पैर तो वहां सीधा प्रकाश आएगा कैमरे का, राज्य कैमरे का। उसका नाम है रोधिनी शक्ति। क्या नाम है? रोधिनी शक्ति। नाम ही रोधिनी, रोके ही रोधिनी। तो राज्य वो जो शक्ति हमें स्कैन करेगी कैमरे की तरह दूर से। जैसे मान लो हम कोई सुंदर साथ यहाँ से गया तो उसको स्कैन कर ले, बोले इसने कितनी बार ताका मंत्र पाठ किया, कितनी बार वाणी पढ़ी, कितना दिल साफ किया, उसे स्कैन कर ले। और उसके कैमरे में दूर से, जब दुनिया के कैमरे तुम 120 की स्पीड में गाड़ी चलाओ तो भी स्कैन कर लेते हैं। यहाँ का कैमरा है, वो तो अखंड का कैमरा, चाहे तुम करोड़ों किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाओ, चाहे दुनिया की सबसे हाईएस्ट गाड़ी चलाओ, कितनी स्पीड में जाओ, वो तो स्टार्ट होने से पहले स्कैन कर लेंगे। तो इसलिए जब संबंध का पता लग गया है तो वहां जाना है, लेकिन रोकेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री को मिलने के लिए उसकी पत्नी जाए, ऑफिस में पत्नी जाए, पत्नी कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? सबको पता इसकी पत्नी है, सैल्यूट करेगा, करेंगे ना। और हम और आप ले जाए तो जगह जगह रोकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, तभी हमें जाने देगा नहीं। ऐसे हम राज्य की दुल्हन है तो हमें परम धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि बीच में मान लो भेष बदल के गए, प्रधानमंत्री पत्नी भेष बदल के किसी दूसरे की भेष चली जाए तो रोक लेंगे। ऐसे ही हमारा जीव यहाँ भेष बदल रहा है। हम सुंदर सा है, हम सुंदर सा, लेकिन बीच बीच में हमारा देखो, हमारा 11-12 आ गया ना, झंडो फरकाऊं, बीजा पर हवन करूं, बह जाए। नहीं कर पड़ेगी। हाँ करो। यही हमें परमधाम जाने नहीं, जाते जाते हमें यूटर्न मारना पड़ेगा, बाईपास पकड़ना पड़ेगा। यही एक गलती।
एक फालतू की गलती हमें जो परमधाम में ले जा रहे हैं, राज्य के चरणों में पहुंचा रहे हैं, हमारा निस्बत, हमारा संबंध अखंड का है, उस अखंड के संबंध में भी कलंक लगा रहेगा। कौन? एक गुटखा, मावा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, देसी, परदेसी, विदेशी, सब। कहाँ हमें परमधाम में प्रवेश करना था, कहाँ पहली बहिष्ठ में प्रवेश करना था, और कहाँ इनके चक्कर में 8वें नंबर पे आने। फिर यहाँ तो हम केवल एक जीवन पछताएंगे, यहाँ वहां अनंत काल तक पछताएंगे। मानो हमारे रिंगोल गांव के 10 लड़कों ने मिलिट्री में दौड़ के लिए गए। अब 10 तो एक जो उनकी शरीर की शक्ति है बराबर नहीं हो सकती, कोई धीरे दौड़ेगा, कोई फास्ट दौड़ेगा। तो मान लो कि एक ही पोस्ट मिलनी थी, क्योंकि सबने पढ़ाई एक जैसी की, एक ही कॉलेज में की, और मेरे पास भी सब कुछ किए, हाइट भी जैसी, पढ़ाई लिख सब कुछ, लेकिन सबकी अपनी अपनी गलती के कारण किसी को फर्स्ट नंबर मिला, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को जो जिसको अंतिम में मिला। फिर उसने सोचा कि मेरे को लास्ट में क्यों मिला, तो उसने कहा मैंने ये गलती की। अब वो अंतिम पूरा जीवन भर नौकरी करेगा, जीवन भर उसके अंदर दिल में रहेगा कि मैं एक गलती नहीं करता तो मैं कहाँ होता, ऊपर, पर एक गलती मुझे कहाँ ले आए, नीचे। अब कोई मुझे सैल्यूट भी नहीं करता है ना, मिलिट्री में आपको वो करते हैं, उस्ताद बोलते हैं, तो मुझे कोई उस्ताद भी नहीं बोलता, मुझे खुद बोलना पड़ता है दूसरे को। तो ये गलती मत करना। इस वार्षिक पर्वोत्सव में जो भी सुंदर साथ में ध्वजारोहण करेंगे, जो भी करेंगे, तो राज्य के जो चंदन किया उसी चंदन को लेकर के तिलक करो। तो हाथ में उसको स्पर्श करके ये करना कि राज्य महाराज एक बार आपके प्रेम के ध्वज को स्पर्श किया है, तो अब तक मेरी गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। इस वार्षिक परमोत्सव में मैं शपथ में लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आगे से गलती करूंगा नहीं। जब लग भूली वतन तब लग नहीं दोष, वाणी में लिखा है, गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कहो। तुम्हारे अंदर गुण थे वो भी मैंने माफ कर दिया, अवगुण था वो भी माफ कर दिया, जिन जो भावे सो करो। लेकिन हासिल तो हो, दंड तो मिलेगा, प्रेम भले है लेकिन दंड मिलेगा, वो दंड हमें परम धाम में ना मिले, फांसी का। इसलिए यहाँ पे रोक है, कोई फायदा नहीं है गुटखा खाने का, बीड़ी सिगरेट का, दारू का, मात्र एक ही है, नुकसान, नुकसान और नुकसान, और ऐसा नुकसान भयंकर नुकसान। यदि कोई सुंदर साथ वो करके भी लेता तो उसको तो ये जीवन नुकसान, योग माया के ब्रह्मांड में भी नुकसान और परमा धाम में भी नुकसान। देखो मैं डाडी बरिया पहली बार आया, पहली बार गांव में रिंगोल में आया हूँ, बागमसूरी में आया हूँ और जगह में आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं पहली बार आया। और एक ही नियम है, न ये माला की चिंता है, न फूल उड़ाओगे उसकी चिंता है, न मन से बैठो उसकी चिंता है। एक चिंता कि यदि सुंदर साथ यदि मान लो किसी माध्यम से, ज्ञान न होने के माध्यम से भी गलत राह पर जा रहा है, यदि प्रेम से रोकना पड़े तो हम प्रेम से रोकेंगे, यदि थोड़े से कठोर शब्द बोल के रोकना पड़े तो बोलो, क्यों? मेरे सुंदर साथ अपना ही बच्चा यदि गलत राह पे चल रहा, सबसे पहले कौन कहेगा? माता पिता ही कहेंगे ना उसको कठोर शब्दों में। तो उसे घर के जो उनके माता पिता उनको प्रेम करते हैं, इसलिए तो हम सब सुंदर साथ परम धाम के, भले हम यहाँ दूर दूर अलग अलग है, कोई बात नहीं। इसलिए हमने पहले ही, आपने आज गलती से बुला लिया और फिर अगली बार बोले वो महाराज तो बड़ा कठोर बोलता है, बड़ा कड़वा बोलता है, बोले मत बुलाओ, कोई चिंता नहीं। कोई ना बुलाए या सब कोई बुलाए, कोई चिंता नहीं है। एक चिंता है बस, हम किसी भी तरह राज्य के संबंध को, हमारा जो हमें पता लग गया इस संबंध के बीच में कोई बाधा आ रही है, तो ये जो हम जो ये दुर्व्यसन कर रहे हैं वो हमारे लिए बाधा है, ये हमारे लिए बाधा है। राज्य के प्रेम में बाधा है, तो राज्य के प्रेम में बाधा न लगे।
यही ये जो चीजें हैं वो हमें राज्य के प्रेम में हमारे दिल में दाग है, और उस दाग को हटाना मिटाना हमारा कर्तव्य है। जब तक है जिंदा तब तक हटा दीजिए, मिटा दीजिए, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आरे वेला एवी नहीं आवे, साध न सके पुकारी। बार बार दोबारा ऐसी वार्षिक परमोत्सव में जाने की, बैठने की, सुनने की वेला नहीं। साध न सके पुकारी, कोई साधु संत फिर कभी पुकार करने आएगा, बुलाने आएगा, और फिर तुम्हें ये कहेगा कि भाई ये छोड़ो वो छोड़ो, परम धाम चलो। कोई परम धाम का साथ, हम में से कोई परम धाम का सुंदर साथ होगा। यदि मान लो किसी को कठोर लगेगा, वो में बाहर जाके गाली देंगे, 4 लोगों के बीच में गाली देंगे, उसको तो बिल्कुल नहीं बुलाना, उसको तो हाथ पकड़ के नीचे फेंक देना चाहिए, उसको तो मजूते मारना चाहिए, मार खा लेंगे। हमारा नियम है, ददतु गाली बंतो वयमेव तद अभावे गाली दाने असमर्थ। गाली दो, गालीवंत भवन्तः, जिसके दिल में गाली वो गाली देगा, जिसके दिल में जो है वो देगा। वयमेव तद अभावे गाली दाने असमर्थ, हमारे दिल में गालियों का अभाव है, इसलिए हम गाली देने में असमर्थ हैं। लेकिन गाली दे करके भी कोई सुधरता है, तो जूते मार के सुधरता है, तो भी आज नहीं तो कल कभी योग माया के ब्रह्मांड में भी जाकर के वो हमें ढूंढेगा, जो महाराज कहाँ है, हमें सीधे रास्ते करने वाले। यहाँ प्रणाम नहीं करेगा कहीं नहीं, वहां प्रणाम करने आएगा। तो किसी भी तरह से हम सुंदर से। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इसका नुकसान क्या है। अब ये घटना यूपी की है, और पूज्य स्वामी जी ने भी इस बात सुनाई सरसाल के वार्षिक उत्सव में, मेरा टाइम में देखूँ क्योंकि हमारी भाई गाड़ी धड़ाम से चलती है राज्य की कृपा, प्रेम है तो प्रेम है। बड़े महाराज जी अर्थात पूज्य श्री सरकार से का हमने चित्र लगाया हुआ है, उनके गुरु जी, और हमारे हम माने तो हमारे दादा गुरु है ना, हम अधिक माने। तो ऐसे ही कहीं घूमने जा रहे थे, 4-5 सुंदर साथ शाम की बेला 4-5 बजे, तो शेरपुर में वहां तो आसपास में बहुत भयंकर जंगल ही था। तो जैसे जंगल में प्रवेश गए तो एक बाघ और बाघी, वाघ ने वाघ, तो આપણે જેવા બધા હતા ગુરુજી હાથે નહીં પડ્યા, ખાઈ જાય એમ કરે, ગુરુજી છોડી નહીં પડે। પણ બડે મહારાજ जी श्री राम रत्न महाराज जी क्योंकि એમની દિવ્ય દૃષ્ટિ જોઈએ। तो जिस अनुसार दूर भागी गया, पाछा बुलाया, भाई नहीं कड़े नहीं खाए कोई आव गया। तो चमकता चमकता मेरे आगे, तो वाघ ने वागे महाराज जी उबा बैठा होता था, याबिन भाई क्या हम આપણે બેહી ગયા કેવું છે। तो पूछू महाराज जी શું કારણ, मांसाहारी प्राणी आक्रमण कर दे। तो भाई बैठो, बोले आ वाघ ने वागे પહેલાના જમાનામાં, मतलब પહેલાના જન્મમાં આ બેહે સુંદર સાથ હતા। હું હતા સુંદર સાથ। તો બોલે સમજણ નહીં પડી। હાઉ જેને એકવાર રાજ્યનું નામ લીધું હોય, ચરણામૃત લીધું હોય, પન્નાજીની પરિક્રમા કરી હોય કે આરતી કરી હોય, અને પાછા માંસાહારી પ્રાણીનો જન્મ મળી જાય, તો કીધું કે આ રહસ્યનું કંઈક ઉદ્ઘાટન કરો, આખું સમજાવો કે સુંદર સાથ પતિ પત્ની બે એક હાથે દીવો કરવા વાળા, એક હાથે ઉઠવા વાળા, એક હાથે પન્નાજીની પરિક્રમા કરવા વાળા, એમને રાજ્યના ચરણોમાં જવાનું હતું ધામ ગમન થયા પછી આ જંગલમાં કેમ? એ જંગલ પણ વાઘને વાગીના શરીરમાં। તો આખું એમનું આખું પૂર્વ જન્મ, બડે મહારાજજી એકવાર આંખ બંધ કરી તો આખો પૂર્વ જન્મ, આખો જન્મ શરૂઆતથી લઈ અને ધામ ગમન સુધીની આખી કહાની હોય। देखो भाई, आप बेने आप बने पति पत्नी था तो पहले ही मांस खावा वाला था, मतलब पहले सुंदर साथ था, किसी कारण थी कोई सुंदर साथ ना संपर्क में આવી ગયા तो તારતમ લઈ લીધો અને માંસ ખાવાનું બંધ। પણ કોઈ વાર બજારમાં જાય, એમ
ફળિયામ છોડી દીધો ફળિયામ ખાય તો લોકો શું કહેવાના નહીં ખવાય પણ આ બજારમાં જાય તો પેલા અંડા પેલી આમલેટ બનાવે કઈ માછલા વેચી રહ્યા કઈ વેચી રહ્યા તો અંદરના સંસ્કાર પહેલાના ખાધેલા અંદરના સંસ્કાર ને પેલી સુગંધ બંને મળી જાય ખાવ એમ થાય થાય કે થાય થોડુંક લીલું જરીક લીલું થાય પણ ના નહીં ખવાય ના તારતમ લીધો પણ કેટલું રોકો અંદરના સંસ્કાર અંદરનો સંસ્કાર હા તો ચલો આઈ નહીં ખવાય કઈ નહીં ગુજરાતમાં કામે આવી જાય બેન પર ભણવાની નહીં ખાય એમ કરતા રવિવારે ખાઈ લે મહિને ખાઈ લે આરતી બી કરે નિજનામ પાઠ બી કરે બધું કરે પણ કોઈક વાર દરેક ખાય ચાલો ખાય એમ કરતા જીવન પૂરું થઈ ગયું અંધામ બંધ થઈ ગયું બરાબર હવે એ મત બે જીવ હતા જે વાત આપણે સ્કેન કરની વાત કરીએ ને આપણે મળ્યું છે